इफ़ यू हैव स्मॉलर सीसी मोटरसाइकिल्स। हमारे हैबिटेट में ये भाई साहब क्या कर रहे हैं इधर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो ऑफ रोडिंग कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? ये देख रहे हो टेरेन कैसा है। इट्स रिस्की राइट, बट अपने अंदर खुजली इतनी है भाई कि हम लोग रिस्की चीज़ों के लिए ही आते हैं ऐसी जगहों पे। ठीक है, स्किल्स बिल्ड करने ना हमें। देख रहे हो कितना ऊबड़ खाबड़ टेरेन है, बट यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। तो हम लोग पता है उस दिन यहाँ से ही आए थे ना, है ना पहाड़ चढ़ने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गीला भी है, स्लिपरी भी है। वाह, ओए देखो मेरा ऑफ रोडिंग करने का मन था आज। उस दिन हम लोगों ने वो पहाड़ छोड़ दिया ना, तो वापस सोच रहा था कि भाई उस पहाड़ को कॉन्कर करने के लिए चलते हैं। अगेन इट्स वेरी स्लिपरी राइट नाउ, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना टायर्स देखो आप गीले रहेंगे थोड़े थोड़े, इसलिए यहाँ पे स्पीड से कोई सेंस नहीं बनता है। सेम लोकेशन, बस हमें क्या करना है, वो ऊपर वाले पहाड़ तक जाना है। लेट्स सी इफ़ यू कैन गो। उस दिन हम लोग वो ड्रिफ्ट वाले सेक्शन तक गए थे ना, अभी हम लोग दूसरे सेक्शन तक जाने का ट्राई करते हैं। तो आपको एग्रेसिव कहाँ पे होना है, व्हीकल को कैसे हैंडल करना है ना, आपका बॉडी वेट जो है। वाह बाप रे क्या बढ़िया जंप थी। एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। अरे भाई यहाँ पे तो मधुमक्खी है शायद से। दोगेश भाई, यहाँ से चलने में ही सेंस बनता है। मैंने व्हीकल लगा दी है मेन स्टैंड पे, और अभी इसको यहाँ से उतारना है बिना पैर नीचे रखे। पैर नीचे रखने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखो, आई थिंक उस दिन बाद शायद से वापस कोई तो भी आया था यहाँ पे ऑफ रोड करने के लिए, है ना, क्योंकि बीच में संडे भी था, तो 4x4 वाले आते रहते यहाँ पे। ये देखो सेम स्पॉट सेम लोकेशन। नाउ ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी है चढ़ने के लिए। बाप रे, अगेन मैन दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि पत्थर है भाई, मेरा टायर ही स्लाइड हो रहा है। यहीं पे काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। चलो जी यस, कम ऑन, यस, फाइनली। किसी का बहुत बढ़िया से फार्म हाउस चल रहा है यहाँ पे, क्या बात है भाई, बड़ा लोकेशन। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था। मैंने जितना एस्टिमेट किया था काफ़ी ज़्यादा एंगल था इंक्लिनेशन का। इसी जगह पे अभी बारिश चल रही होती ना, मोमेंटम छूट जाता ना, ख़त्म बात। 250 किलो, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर कमिंग इन सच लोकेशंस। स्टाइल में एक एलिफेंट टर्न तो बनता है ना। व्हाट अ ब्यूटी, क्या फार्म हाउस है भाई, क्या व्यू है। इनको पता नहीं किसका है, बट द व्यू इज़ रियली ब्यूटीफुल। वो माउंटेन रेंज देख रहे हो, वाह 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 वाह, सुकून है भाई यहाँ पे। यहाँ से हम लोग ऐसे भी नीचे जा सकते हैं उतरने के लिए। यू कैन गो डाउन फ्रॉम हियर, ऐसे घूम के वापस वहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। बट मेरे को ये घास का ही टेंशन आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लिपरी। इसमें अभी भी वो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है ना, हल्की हल्की, वो गीला थोड़ा सा है, और आपको अंदाज़ा नहीं आता है ऐसे टेरेन्स में। जनरली जहाँ पे घास उगती है ना, तो जल्दी अंदाज़ा नहीं आता है कि कितना गीला होगा। सो ऐसा ना हो कि एक पॉइंट तक आप पहुँच जाओ और खाली रियर व्हील पीछे से खाली स्लाइड ही हो रहा है, ट्रैक्शन ही नहीं मिल रहा है। और ऐसे स्लोप पे अगर आप अटक जाओगे 250 किलो लेके, तो वेट इम्पैक्ट दिखाएगा, क्योंकि 250 किलो है भाई, वो नीचे आने में ग्रेविटी भी पुल कर रहा है, वेट भी उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन में अकेले काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसलिए अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे होगे तो अकेले मत आते जाओ, मेक श्योर यू हैव समवन। हमें नहीं ना भाई कोई 1250 वाला पार्टनर, 1200 होती तो भी चल जाता, 900 होती तो भी चल जाता, लेकिन क्या है, बट यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया है। जीएस कॉन्करिंग द टेरेन्स। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टायर प्रेशर ना कम कर दूँ, व्हील काफ़ी ज़्यादा स्लाइड हो रहा है। लेट्स ट्राई दैट, थोड़ा सा कम कर देते हैं।
इतने से काम चलना चाहिए। देखते हैं, डैशबोर्ड पे ना 40 दिखा रहा था। आपको एग्जॉस्ट नोट सुनना है इसका? हाँ, ये है बॉक्सर इंजन का एग्जॉस्ट नोट। थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है, अच्छी बात है, घास सूख जाएगा। अभी यहाँ से सबसे ट्रिकी पार्ट है ना, नीचे उतरना है, ठीक है। बिकॉज नीचे उतरने के लिए इंक्लिनेशन देख रहे हो कितना ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है नहीं, बिकॉज कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है टेरेन को, बट आप स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पे आते हो, सो नो योर लिमिट्स, ओके। डोंट अननेसेसरीली टेस्ट योर लिमिट्स। सो राइट नाउ मैंने अपना वेट पूरा पीछे शिफ्ट किया है। मेरा ध्यान नीचे नहीं है, सामने है कि कहाँ पे मेरे को जाना है, ठीक है। मैं जहाँ पे देखूँगा बाइक मेरे को वहाँ पे लेके जाएगी। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन सच टेरेन्स। काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है भाई। और राइट, आ गए हम लोग नीचे, सेफ एंड साउंड। टायर प्रेशर कितना हो गया मैं एक बार देख लेता हूँ। 35, गुड। 5 PSI हमने कम कर दिया, तो विच इज़ गुड। ऐसे टेरेन में ग्रिप मिल जाती है। ऑफ रोडिंग करते वक्त रिकमेंडेड प्रेशर रखना सेंस नहीं बनता है। अभी देखो यहाँ पे पूरे पत्थर है, यहाँ पे आप इंजन ब्रेकिंग के इससे ही नीचे आ जाओ, ठीक है। मैंने ब्रेक को टच भी नहीं किया, बस इंजन ब्रेकिंग का ही इस्तेमाल किया। क्योंकि आप ब्रेक लगाओगे पत्थर के ऊपर, अगर कहीं पे अटक गया व्हील, फ्रंट वॉश आउट हो जाएगा, तो गिर जाओगे मुंह के बल, ठीक है। वाह, ये देखो यहाँ पे जो बता रहा था ना मैं, घास काफ़ी गीला है, तो इससे स्लिप काफ़ी होती है बाइक। देखा, थोड़ा सा थ्रॉटल और बाइक पूरी टर्न हो गई। इसकी वजह से ऐसे टेरेन में ना आपको काफ़ी, देखा इतना स्लिपरी है कि मोमेंटम थोड़ा सा भी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपको काफ़ी संभल के क्लच कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ता है। नाउ आई विल लीव माई एक्सेलरेटर कम्प्लीटली एंड आई विल शो यू हाउ क्लच कंट्रोल वर्क्स, ठीक है। ये देखो, मैं खाली क्लच पे बाइक कंट्रोल कर रहा हूँ आपके सामने दिखाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन भी है। आई एम अलाउिंग माई बाइक्स मोमेंटम टू टेक दैट इंक्लाइन कर्व, ओके। ये देखो अभी थोड़ा सा डिक्लाइन है, बाइक को नेचुरली स्पीड बढ़ रहा है। सो ऐसी क्लच कंट्रोल की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट्स वेरी टायरिंग, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हो ऐसे प्रैक्टिसेस करने के बाद, बट दिस स्किल्स विल सेव योर लाइफ, ठीक है। सो ये लाइफ सेविंग स्किल्स है, इसलिए मैं अपना हाथ आगे ही रख रहा हूँ कि देखो भाई पूरा क्लच कंट्रोल है, ठीक है। और एवरीथिंग इज़ डन बाय क्लच कंट्रोल। देखो मोटरसाइकिल स्टॉल भी नहीं हो रही है, वो उसका चल रही है, ठीक है। सो ये फ़ायदा होता है बिग एडवेंचर मोटरसाइकिल्स का। इतना ज़्यादा टॉर्क है कि आपको एक्सीलेटर देने की भी ज़रूरत नहीं बाइक को रनिंग रखने के लिए, ठीक है, आइडल स्पीड पे। छोटी मोटरसाइकिल्स में भी कर सकते हो, ट्राई करो कम्यूटर बाइक्स पे अगर आपके पास रहेगी तो। ऐसी बाइक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। स्किल्स बिल्ड करने के लिए आपको खाली बाइक चाहिए, ठीक है। डजंट मैटर इफ इट्स अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, एडवेंचर बाइक, व्हाटएवर, जस्ट प्रैक्टिस द क्लच कंट्रोल। अभी तक मैंने एक्सीलेटर को हाथ भी नहीं लगाया। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस द क्लच कंट्रोल। ये काफ़ी टायरिंग है, स्पेसिफिकली आपके फोर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाते हैं। अभी देखो बाइक ऑलमोस्ट स्टॉल होने आई है, बट क्लच कंट्रोल की मदद से अपन उसको वापस स्टॉल होने से बचा पाए। अगर आपको लग रहा है कि मोटरसाइकिल पूरी स्टॉल होने वाली है, ग्रैब दैट एक्सीलेटर एंड गिव इट अ लिटिल बूस्ट, ठीक है। सो इससे प्रैक्टिस क्या होती है, आप क्लच कितनी एफिशिएंटली छोड़ पाते हो। यहाँ पे मैं सडनली जर्क नहीं दे रहा हूँ क्लच को। सो यहाँ पे क्लच कंट्रोल से ही मैं मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर रहा हूँ। और राइट, अभी थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेते खुद को, काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है एक्सरसाइज से। न्यूट्रल, साइड स्टैंड डाउन एंड मोटरसाइकिल ऑफ। अभी यहाँ से देखो वो कितना ज़्यादा इंक्लाइन है, ठीक है। जिन लोगों को वीडियो से समझ में नहीं आएगा बाइक के ऊपर, बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द मोटरसाइकिल, जिससे टेरेन को इतना जस्टिस नहीं मिलता है। बट राइट नाउ आई एम वॉकिंग और आपको दिखा देता हूँ कि भाई कितना स्टिफ है वो एक्चुअली। ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी जगह है वैसे है ना, ट्रेल्स भी हो जाते हैं, ट्रेनिंग भी हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, देख रहे हो।
मेरे को चलते चलते मेरी सांस फूल रही है। विंटर्स में स्पेसिफिकली ट्रेल्स को प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी बेटर है। ऐसे ट्रेल्स में अगर आप आते हो ना तो आपकी काफ़ी सारी स्किल्स बिल्ड हो सकती है। सो मेक श्योर यू हैव दिस एडवेंचर मोटरसाइकिल, कोई भी हो, एक्सपल्स भी चलेगी, KTM 390 एडवेंचर भी चलेगी, है ना, हिमालयन 450 भी चलेगी, आपके बजट के ऊपर है। खुद को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो उसमें खुशियाँ ढूंढने का ट्राई करो। नॉट नेसेसरी आपको सबसे महंगी वाली मोटरसाइकिल ही चाहिए ऑफ रोड करने के लिए। दिस इज़ वॉट आई कैन अफोर्ड, दैट्स वाई आई बॉट इट, बट आपके ऊपर है, ठीक है। बी दैट GS राइडर हु एक्चुअली टेक्स हिज बाइक्स टू सच एडवेंचर स्टफ, राइट। खाली GS लेने के लिए GS मत लो, शो ऑफ करने के लिए, गैरेज में लगाने के लिए। अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस बाय द वे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ऐसा बाइक लिया है तो इसको टेस्ट करते रहो, इसका पोटेंशियल क्या है, क्या क्या कर सकती है, ठीक है। बाइक का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इट डिपेंड्स ऑन द राइडर्स पोटेंशियल, है ना। अभी हमारे साथ कोई एक और बंदा होता ना तो वो मस्त थर्ड पर्सन POV से कैच कर पाता पीछे से हम लोग कैसे क्लाइंब कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हेलमेट माउंटेड कैमरा है, चिन माउंटेड, तो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू हैव अनदर पर्सन जो आपके पीछे चल रहा है, आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तब और ज़्यादा बढ़िया दिखता है। आपकी बॉडी पोजीशन कैसी है, आप कैसे चल रहे हो, राइट, बाइक कैसे चल रही है, कैसे पीछे से बाइक कैसे दिखती है पीछे से चलते हुए, राइट, रियर शॉक कैसे काम करते हैं, रियर व्हील कैसे काम कर रहा है। बट एनीवेज, जब तक पार्टनर नहीं मिल जाता तब तक अकेले ही कर लेंगे, है ना। इट्स टाइम टू गो नाउ। हम लोग उस दिन ऊपर से नीचे आए थे और यहाँ से नीचे गए थे, राइट। अभी हम लोगों ने आज वहाँ से एंटर किया, हम लोग दूसरी साइड से एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि वो एग्ज़िट करने के लिए थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए मैंने सोचा उस दिन यहाँ से कर लेता, लेकिन आज यहाँ से कर लेते। बहुत ऑलरेडी रिस्क ले लिया है, बादल भी आ रहे हैं, बारिश आने के चांसेस है, चीज़ें गीली होने से पहले निकलते यहाँ से, है ना। और निकलते समय एक पावर स्लाइड तो बनता है ना। सो एडवेंचर स्टफ इज़ रियली फन, इट इज़ पीस ऑफ माइंड। काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। मैं तो एक्चुअली प्रेफर करता हूँ कि भाई बातें करूँ ही ना, बट फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूँ कि ये फ्रीडम क्या है भाई, है ना। ये फ्रीडम है भाई, इज़ अ पीस ऑफ माइंड। तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर यू बाय सच बाइक्स, एन्जॉय योर लाइफ, राइट। अभी देखो फर्स्ट गियर में क्लाइंब करना है, GS तो देखो सेकंड गियर में भी आराम से क्लाइंब कर लेती। यू डोंट हैव टू बी इन फर्स्ट गियर। दिस मोटरसाइकिल इज़ दैट केपेबल, क्योंकि इसका टॉर्क ही वैसा है भाई। इस बाइक में इतना ज़्यादा टॉर्क है ना कि मैं इसको सेकंड गियर में भी ट्रेल्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू हैव स्मॉलर CC मोटरसाइकिल्स, फर्स्ट गियर प्रेफर करो। ये बाइक का एक ही एडवांटेज है कि इसमें टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। हमें वो रोड तक जाना है, वहाँ पे आगे चलते थोड़ा सा एक स्टोरी ले लेते। बिल्ड स्किल्स, ओके, बिल्ड स्किल्स। स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। स्किल्स नहीं होंगे तो कोई काम के नहीं हो भाई। आप खुद को बाइकर बुलाना बंद करो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो, ठीक है। कैसे बाइक जा रहे देखा नीचे, एक्चुअली स्लोप है इतना। ये देखो टायर्स गीले हो रहे हैं अभी। सो जब स्किल्स होते हैं तो आप फटाफट ऐसे टर्न्स ले सकते हो, मोटरसाइकिल को घुमा सकते हो। क्योंकि क्या है भाई, सेंटर का पैच कांटेक्ट में रहता है तो यही सबसे ज़्यादा वेयर होता है। ये कब वेयर होगा ना, एलिफेंट टर्न से। GS वॉज हियर, मेमोरीज क्रिएट करनी है ना भाई, बारिश आने से पहले करनी पड़ेगी, नहीं तो फॉरएवर मेमोरीज क्रिएट हो जाएगी। इट्स टाइम टू गो होम। पहले ये टेरेन को टैकल करते हैं, यहाँ से सेफली नीचे रोड तक जाने का रास्ता ढूंढते हैं। सो आई थिंक द सेफेस्ट वे टू फाइंड योर रूट इज़ टू फॉलो दिस ट्रेल्स, ठीक है। आपको जो ट्रेल्स दिख रहे हैं, इन ट्रेल्स को वापस फॉलो करो। सो दिस ट्रेल्स विल हेल्प यू टू फाइंड योर वे आउट। अगर नहीं है रास्ता बाहर निकलने के लिए, कोई दिख नहीं रहा, गाड़ी से नीचे उतरो, पहले सिचुएशन को एनालाइज करो, कितना स्लिपरी है, कितना इंक्लाइन है, कितना टफ है, देन यू कैन प्लान योर एग्जिट अकॉर्डिंगली। ये देखो अभी मैं फालतू का रिस्क नहीं ले रहा हूँ वहाँ से नीचे जाने का। जो ट्रेल्स दिख रहा है मेरे को वहीं से जा रहा हूँ, बिकॉज जब तक विजिबिलिटी नहीं होती भाई तब तक रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं है।
गाय भी हमारी तरफ ऐसे देख रही है, गाय भी ऐसे जज कर रही है हमारे हैबिटेट में। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं इधर, वो भी ऑफ रोडिंग देखने आए हैं। ओके गाइयो, दिस इज़ BMW R1250 GS। सॉरी टू डिस्टर्ब योर नेचुरल हैबिटेट, बट क्या है, हमारे लाइफ में कोई काम धंधा बचा नहीं है ये सब करने के अलावा, सो हम लोग ये कर रहे हैं अभी। और राइट, कहाँ से एग्ज़िट दिख रहा है कुछ, रुक जाओ ऐसी जगहों पे। हाँ वहाँ से है, स्कैन करो पहले सराउंडिंग, घाई मत करो। यहाँ पे 1 सेकंड की भी देरी काफ़ी महंगी साबित हो सकती है, बिकॉज घास के नीचे आपको पता नहीं क्या छुपा है, वेदर देर इज स्लश, वेदर देर आर बिग स्टोन्स। सो ऐसी जगहों पे घाई करने से कोई सेंस नहीं बनता। आराम से चलो, स्कैन योर सराउंडिंग, स्कैन द टेरेन, ठीक है। क्योंकि कहीं पे अगर आपको एकदम स्टीफ इंक्लाइन दिखा तो आपको इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ सकता है, इसलिए धीरे धीरे ही चलो। मेरा स्पीड देखो कितना है, मैं ऑलमोस्ट बाइक को बैलेंस कर रहा हूँ उतरते समय, ये देखो। सो ये ऑलमोस्ट पॉज है बाइक का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ की घाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। देखो फ्रंट ब्रेक थोड़ा गलत इस्तेमाल कर लिया, बाइक स्लाइड हो गई आगे से। अभी मैं नीचे रियर ब्रेक यूज़ करके आ रहा हूँ, पूरा स्लाइड हो रहा है वो, बट ठीक है, वी गॉट बैक हियर सेफली। सो ये समझना है आपको कि फ्रंट ब्रेक कब यूज़ करना है, रियर कब यूज़ करना है। देखो मैं रियर ही यूज़ कर रहा हूँ, फ्रंट में यहाँ पे देखो कैसी बाइक स्लाइड हो रही है, क्योंकि गीला है ना, आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, ग्रिप नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर आप ज़्यादा एग्रेसिवली फ्रंट ब्रेक मत यूज़ करो। मैं उसको खाली टैप करके रख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ही टैप कर रहा हूँ, सो दैट बाइक कंट्रोल फॉर्म में नीचे जा रही है, वो मेरे को समझ में आ रहा है। और स्टेबिलिटी के लिए मेरा रियर ब्रेक है ही, मैं रियर ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ। एंड नाउ वी आर सेफली हियर ऑन द रोड, लेट्स गो होम। देखो कहाँ से आ रहे हैं हम लोग। अगर यही जगह पे बारिश चालू होती ना, इतना रिस्की होता भाई है, आई कैन अश्योर यू मैं जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जाके आया हूँ भाई एक बार, ये हिलती भी नहीं है जगह से जब ट्रैक्शन नहीं मिलता है, तो बिल्कुल हिलती नहीं है, टायर स्पिन होते रहता है। सो यू हैव टू वेट अंटिल थिंग्स गेट लाइक सेटल डाउन। और अकेले रहते हो तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। वैसे जंप वंप लेने चाहिए ना भाई, स्पीड ब्रेकर किस लिए है? ऑफ रोड प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, बाय बाय। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। आपको पता है, पसंद आ गया तो क्या करना है, नई बात नहीं है, नई चीज़ें सीखनी है, दिस चैनल इज़ फॉर यू। सो मेक श्योर आपने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखे हैं नए वीडियोस के लिए। कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कमेंट डाउन बिलो, जब मेजॉरिटी लोग उस पर एग्री करेंगे वो वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।